हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथ ही उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ने अभी अभी एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है और ये ऑफिशियल नोटिस रिजल्ट से अपडेट है आपका। और देखिए, बीएसएससी जो अब तक बदलाव की है उसको रेगुलरली अभी फॉलो कर रही है, चाहे वो कट ऑफ की बात हो या क्वेश्चन पेपर देने की बात हो। तो क्या बीएसएससी सीजीएल 4 में पेपर मिलेगा आपको, बीएसओ मिलेगा, 10+2 मिलेगा, इन सारे मुद्दों को जानेंगे। साथ ही साथ आप सबका क्वेरी है कि क्या परीक्षा कैलेंडर के अनुसार होगी या आगे क्या इसमें हो सकता है संभावना। ये बात तो तय है कि फॉर्म आपका रीओपन होगा। तो चलिए हम लोग इस मुद्दे पर बात करेंगे सीजीएल 4 बीएसओ 10+2 एग्जाम को लेकर के। बट सबसे पहले इस नोटिस को हम लोग देखते हैं और इसमें देखिएगा तो जो आयोग अपना एक पैटर्न सेट की है, बदलाव लाई है, वो बदलाव अभी कंटिन्यूटी के साथ दिख रहा है इसमें। जैसे कि इस नोटिस को देखिएगा तो ये है बिहार कर्मचारी चयन आयोग आवश्यक सूचना, और इसमें देखिएगा तो विज्ञापन संख्या 02/25 जो आया था, जिसमें पद कौन कौन सा था, तो कल्याण व्यवस्थापक और निम्न वर्गीय लिपिक का। और देखिएगा तो आज का ही ये नोटिस है। तो इसमें जो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे है, जो प्रमाण पत्र समीक्षा के बाद इनका, जैसे कि पहले तो प्रीलिम्स हुआ और जिस पोस्ट में टाइपिंग है, तो जैसे कि एलडीसी का, लोअर डिवीजन क्लर्क का, तो उसमें टाइपिंग हुआ और उसके बाद यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है। टोटल यहाँ पे देखिएगा तो जैसे कि पद कल्याण व्यवस्थापक का था, इसमें टोटल 25 पद थी, जिसमें रिजल्ट दिया गया है। निम्न वर्गीय लिपि का टोटल 31 पोस्ट था, जिसमें से 11 फीमेल के लिए था। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे अब देखिएगा तो नाम यहाँ पे दिया गया है, आप लोग अपना नाम मिला सकते हैं। जैसे सीरियल नंबर 1 पे देखिएगा, रोल नंबर यहाँ पे दिया गया अनिल कुमार, मेरिट सीरियल इनका 1 पे है। उसके बाद से देखिएगा तो एमडी अरशद रफ़ीक हैं, इनका 2nd पोजीशन है। जयराम सिंह, इसी तरीके से बाकी लोगों का है। यहाँ पे देखिएगा ये अनरिजर्व से बीसी कैटेगरी में यहाँ पे देखिएगा मिथिलेश प्रसाद जी है, 5th इनका रैंक है। कमलेश कुमार जी हैं, इसी तरीके से ईबीसी से देखिएगा यहाँ पे। तो आप अपना यहाँ पे नाम मिलाइए और जिनका भी रिजल्ट हुआ है आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनका रिजल्ट हुआ है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। और निम्न वर्गीय लिपिक का देखिएगा यहाँ पे तो जैसे कि विकास चंद्र शर्मा जी, 104 रैंक है इनका, अनरिजर्व से ये सिलेक्ट हुए हैं। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले कट ऑफ। लिखित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे, जिन्हें अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक और जन्म तिथि डालकर देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे स्कोर कार्ड आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो स्कोर कार्ड दिखेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो जो कल्याण व्यवस्थापक का पद है, इसका कट ऑफ की बात करें हम लोग, तो अनरिजर्व का कट ऑफ कितना गया है, 160 मार्क्स। अब 160 कितना में गया है, तो देखिए टोटल 50 क्वेश्चन का एग्जाम हुआ था और 50 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, तो टोटल 200 मार्क्स का, यानी कि 200 मार्क्स का जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें 160 मार्क्स इनका आया है और इनका रैंक 4 है, कट ऑफ रैंक, यानी कट ऑफ रैंक 4 तक का यहाँ पे देखिएगा तो जनरल। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का देखिएगा तो 136 मार्क्स, ये टोटल कट ऑफ मार्क्स है। बैकवर्ड क्लास बीसी का 152 मार्क्स, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईबीसी का 144 मार्क्स, शेड्यूल कास्ट एससी का 76 मार्क्स, डिसेबल्ड ओएच 112 मार्क्स, और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो जो फ्रीडम फाइटर के रिलेटिव हैं उनके लिए 88 क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी 88 मार्क्स। निम्न वर्गीय लिपिक का देखिएगा तो 68 कट ऑफ गया है किसका, तो अनरिजर्व कैटेगरी का। टोटल इनका रैंक कितना है, तो 539। ठीक है, तो ये यहाँ पे कट ऑफ भी हो गया आपका। अब चूंकि देखिए बीएसएससी ने कई सारे छोटे एग्जाम्स भी लिए थे, जिसमें से कई सारे एग्जाम हुए हैं, तो उनका धीरे धीरे या तो फाइनल रिजल्ट आ रहा है या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काम चल रहा है। इसके अलावा देखिएगा तो अभी आपका जो फील्ड असिस्टेंट है, तो इनका अभी मेंस का एग्ज़ाम बाकी है, फॉर्म भरवाया जाना बाकी है, और सारे सारे काम इसलिए पेंडिंग है कि अभी देखिएगा तो टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। किसके लिए, तो वेबसाइट क्रिएशन के लिए और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के लिए, जिससे उनका काम रहेगा कि ओएमआर शीट को प्रिंट करने का अवेलेबल करा सके ऑप्शन, आंसर की ऑब्जेक्शन के लिए वो दे सकें, इसके अलावा जो रोल शीट है वो जारी कर सकें, अटेंडेंस शीट जारी कर सकें। तो ये सारे उनको जो वर्क का स्कोप है वो बताया गया है। और इसमें टेंडर की बात करें हम लोग तो आइरिस वाला ऑलरेडी ये 23 मार्च को आपका इसका फाइनेंशियल बिड ओपन हो चुका है, लेकिन अब फाइनल एलोकेशन अभी नहीं मिल पाया कि कौन कंपनी को मिला है।
तो वो आगे हो जाएगा। लेकिन जो मेन है वेबसाइट क्रिएशन, जिसके माध्यम से आपका ऑनलाइन आवेदन लिया जाना है, तो वो 8 अप्रैल को आपका फाइनेंशियल बिडिंग उसका ओपन होने वाला है। तो जब तक फाइनेंशियल बिडिंग नहीं होता है तब तक फॉर्म रीओपन नहीं होगा। और ये तय है कि CGL 4 में आपका फॉर्म रीओपन होगा, क्योंकि इसमें 563 ASU का ऑलरेडी अधिसूचना मिल चुकी है, 534 आपका सांख्यिकी संगणक का अधिसूचना मिल चुका है। हालांकि जो ARO का है, अभी तो नाम भी नहीं बदला है इसका, राजस्व कर्मचारी का, तो वो वापस चला गया है। लेकिन फिर से देखिए क्या कुछ बदलाव करके आता है। अगर दोनों को ऐड करके आएगा 10+2 का, तो फिर सीटों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। और फॉर्म तो रिओपन होना लगभग कंफर्म है। लगभग 1 से 2 सप्ताह तो आपको समय मिलेगा ही, कम से कम 2 सप्ताह आपको समय देगी आयोग। तो अप्रैल में मैक्सिमम चांस है कि जब फाइनल प्रक्रिया हो जाएगी वेबसाइट क्रिएशन, तो मिड अप्रैल के बाद ही, इसके पहले तो कम ही चांस है रीओपन होने का। और जो आपके फील्ड असिस्टेंट है उसका फॉर्म मेंस का आना। तो एग्ज़ाम की जहाँ तक बात करें हम लोग, तो कैलेंडर के अनुसार देखिए एग्ज़ाम आप लोग कैलेंडर को फॉलो कीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत लेट होगा, ये तो कंफर्म है। थोड़ा सा आगे जाएगा, 20-25 दिन आगे जा सकता है। तो जून जुलाई बोला गया है, तो ये अगस्त मान के चलिए। लेकिन टारगेट आपको जुलाई रखना है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम ले लिया 1% भी अगर चांस मानिए कि जुलाई में हो गया, क्योंकि ज़्यादा डिले नहीं होगा इस साल, हर हाल में CGL 4 आपका फाइनल करना है, तो जुलाई को टारगेट कीजिए। बाकी BSO की बात करें तो देखिए कोर्ट केस बोला जा रहा है, तो कोर्ट केस क्या है, कुछ अभी किसी को अपडेट है नहीं उसमें। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई रोक लगा है। तो ये भी एग्ज़ाम आपका CGL 4 के आसपास ही होगा, और 10+2 इसके बाद होगा, इन दोनों एग्ज़ाम के बाद। तो बिल्कुल आप लोग तैयारी में लगे रहें, क्योंकि CGL 4 इस साल 100% आपका श्योर है कि क्लियर होगा, अंत तक इस साल के क्लियर हो जाएगा। बाकी आपकी तैयारी कैसे चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कैलेंडर में थोड़ा सा तो चेंज होगा, क्योंकि फॉर्म रीओपन हो रहा है, तो थोड़ा सा आगे शिफ्ट होगा एग्ज़ाम डेट, बट आपको जुलाई को टारगेट करना है। बाकी इस पर कोई भी आपका राय हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। और मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं।